हेलो, आप सभी को जय मसीह की। आज कुछ थॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहूदा के 17 में, उसमें यहूदा का किताब एक ही है, 1 के 17 में अगर आप पढ़ेंगे उसमें इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभिषिक्त अभिभक्ति अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत वचन लिखा हुआ है। ये है कि कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कई बार यहाँ पे लेगा कि अपनी अभक्ति, अपने अभिलाषाओं के कारण वो क्या करेंगे, वचन का ठट्ठा करेंगे, मजाक बनाएंगे। लेकिन वो लोग ऐसे भी लोग होंगे जो आपके बीच में फूट डालेंगे और आपको परमेश्वर से दूर लेके जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि कई बार हमारे जीवन में ये सब क्यों होता है। रीज़न एक ही है कि अगर हमारा फोकस यीशु मसीह की ओर नहीं है, हमारा फोकस उस क्रूस की ओर नहीं है, तो कई बार हम भटक सकते हैं। कोई भी हमें भटका सकता है, कोई भी अपने अपने झूठी ज्ञान के अनुसार हमें भटका सकता है, कोई भी हमें भ्रमित कर सकता है, बाइबल से बाहर लेके जा सकता है। कई बार हमें गलत बाइबल का वचन कोट करके हमें भ्रमित कर सकता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसका सही रीति से व्याख्यान करते हैं, उसके सही रीति से उसके वचन का अनुकरण करते हैं, उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप स्थिर हैं, आप उसके वचन में स्थिर हैं और उसके वचन के अनुसार आप चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और भी है कि आपको ज़्यादातर अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए, अपने फेथ को उत्साहित करने के लिए, अपने फेथ को बनाए रखने के लिए आपको संगति की ज़रूरत है। संगति, विश्वासियों की संगति, कलीसिया में, बाइबल स्टडीज़ में, और कई बार आप आउटरीचेस में आप जाते हैं, उसमें आप अपने फेथ को बनाए रखते हैं, उत्साहित होते हैं आप उस संगति के द्वारा। प्रार्थना एक महान कार्य है। प्रार्थना भी हमारे जीवन में एक महान भूमिका निभाती है हमारे विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए। प्रार्थना आपको मदद करता है सही और बुरे को समझ रखने के लिए। प्रार्थना आपको मदद करता है गलत संगति से दूर रखने के लिए। प्रार्थना आपको मदद करता है यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ने के लिए। प्रार्थना आपको मदद करता है कि आप अपने, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कई बार हमारे जीवन में जब हालातें आते हैं या परिस्थितियाँ आती हैं, निराशाएं आती हैं, तो कई बार लोग हमारे जीवन में आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अय्यूब के जीवन में, राइट। अय्यूब के जीवन में क्या हो रहा था? अय्यूब जब उसके जीवन में परीक्षाएं आई, उसके जीवन में जब हालातें आए, उसके दोस्त आकर के उसके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि तेरे गलतियों के कारण ऐसा हुआ, या तेरे जीवन में इस कारण ऐसा हो गया, या ऐसे हो गया, है ना, या कई सारी चीज़ें, राइट। कई बार हमारे जीवन में जब हम हालातें आती हैं या परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और लोग कहते हैं शायद परमेश्वर, अरे क्यों कलीसिया में जा रहे हो, क्यों प्रार्थना में जा रहे हो, क्यों बाइबल पढ़ रहे हो, है ना। कई सारी चीज़ें कई बार हो सकते कि बोलते कि आप ये ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन आपको अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए परमेश्वर चाहता है कि यहाँ पे लिखा है 20 में, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर चाहता है कि अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में बनाए रखो, बने रहो, राइट, बने रहो, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, बने रहो। ध्यान रखिए कि परमेश्वर आपको नहीं छोड़ना चाहता। परमेश्वर का वायदा है आपके साथ, उन्हें आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप यशायाह के 54 के 10 में देखेंगे, उसमें लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरा
करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। परमेश्वर की दया आपसे कभी नहीं हटेगी, उसका शांति आपसे कभी नहीं हटेगी, उसका वायदा आपसे कभी नहीं हटेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ जो वायदा करता है वो वायदा से मुकरता नहीं, वो वायदा से हटता नहीं है, बदलता नहीं। परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, राइट। सो जब हम विश्वास करते हैं वो एलोहिम परमेश्वर है, परमेश्वर उसका वायदा उसका बल है। एलोहिम का मतलब उसका वायदा उसका बल। भजन संहिता के अगर आप 19:1 में देखेंगे वो एलोहिम परमेश्वर है, राइट। उसका वायदा कभी बदलता नहीं है। कई बार हमारे विश्वासी जीवन में, मसीह जीवन में चुनौतियां बहुत सारी आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मसीह में विश्वास और आशा के साथ इन कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। मसीह जीवन एक समुदाय में जिया जा सकता है जहां लोग एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे के साथ विश्वास में बढ़ते हैं। तो मसीह जीवन में बढ़ते रहना है, मसीह जीवन में बढ़ते रहे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। परमेश्वर का वचन आपको वायदा देता है, उसकी शांति उसकी दया आपके साथ है। इसलिए उसके अति पवित्र विश्वास में, प्रार्थना में, वचन में, संगति में बढ़ते रहिए। कभी भी हार मत मानिए, परिस्थितियों को देख के डर मत जाइए, हालातों को देख के डर मत जाइए। वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, उसका वायदा धोखा देने वाला वायदा नहीं है, उसका वायदा ना बदलने वाला वायदा है। कई बार लोग आपको गलत एडवाइस लेके आएंगे, कई बार आपको निराशाएं लेके आएंगे आपके जीवन में, कई बार आपको भटकाने की कोशिश करेंगे अपने अभिलाषाओं के कारण, कई बार झूठी शिक्षाओं के कारण कई बार आपको दूर लेके जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जो यीशु मसीह ने आपके लिए उस क्रूस पे बलिदान किया है, जो कब्र में गया, जो जी उठा, वो परमेश्वर, उसका वायदा आपके साथ है। वो जी उठा है, वो जीवित है और उसका वायदा भी जीवित है, उसका वायदा नहीं बदलता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।